स्वामी जी, स्वामी जी। 3-4 बार पुकारने पर स्वामी जी ने पीछे मुड़कर देखा। स्वरूपानंद सवालिया बनकर खड़े थे। स्वामी जी, एक कन्या आपसे मिलना चाहती है। इतनी देर में अपने आप को संयत कर चुके स्वामी जी बोले, कह दो स्वामी जी साधना में हैं, परसों सुबह मिलेंगे उपासना के बाद। गेस्ट रूम में रुकने का प्रबंध करा दो। स्वरूपानंद और भी कुछ बोलना चाह रहे थे, पर स्वामी जी की तीक्ष्ण दृष्टि का साधना ना कर सके, चले गए चुपचाप। पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। कब तक स्वामी जी अपने आप से लड़ते रहेंगे, अपने कक्ष में कैद, सबकी नज़रों से दूर, किस सोच विचार में परेशान हैं। स्वरूपानंद भी परेशान है। अपने प्रिय शिष्य और साथी मंगलानंद के आने का इंतजार था शायद उन्हें। कल तक तो कुछ और ही बात थी। स्वामी जी अपनी दिनचर्या में व्यस्त थे और शिष्य भी मस्त थे। वही प्रभु मिलन की तड़प, भक्तों की समस्याओं का चुटकी में समाधान, शिष्यों की जोड़ तोड़। स्वामी जी परेशान हो उठे। यह मंगला कहाँ रह गया? उसे खोजते खोजते स्वामी जी खुद ही खो जा रहे थे। ना ये कन्या यहाँ आती, ना उनका मन पीछे जाता। पीछे और पीछे, 15 शायद 16 साल पीछे। स्वामी जी ना होकर एक गरीब किसान की 5वीं औलाद थे। न तन पर ठीक से कपड़ा, न पेट में पूरा अन्न। किसी तरह दिन कट रहे थे। एक दिन संध्या के झुटपुटे में झोपड़ी के बाहर खटिया पर लेटा था हरिया। सारा दिन धूप में, खेत में काम करते शरीर का रोम रोम टीस रहा था। मन कर रहा था यहाँ से कहीं भाग जाए। आदमी की कीमत नहीं, बस काम और गालियाँ, अभाव और फाका। यही सोचते सोचते आंखें भर आईं। अचानक मंगलू ने पीछे से आकर पीठ पर हल्की सी धौल दी। हरिया चौंक कर पलटकर सीधा हो गया। ऐसे तो कभी मंगलू ने व्यवहार नहीं किया, पर उसके इशारे पर पीछे पीछे जाकर अंधेरे में उसके पीछे खड़ा हो गया। क्या यार, क्या कहाँ गायब रहा 4 महीने? वो सब कुछ मत पूछ, बस बोल, मेले में चलेगा? तेरा दिमाग खराब है? बापू मेरी टांग तोड़ देगा। तू रहेगा तब न तोड़ेगा। चल मेले में ऐश करेंगे। हरिया का मन भी ललचा गया। अच्छा तू ठहर। अरे नहीं नहीं, बस तेरे कंधे पे ये गमछा है ना, यही काफ़ी है। चल कोई मुझे ना देख ले। थके शरीर में फिर से फुर्ती आ गई। थोड़ा विश्राम लेकर 3 दिन में पहुँचे गंगा किनारे, जहाँ मेला शुरू हो रहा था। तंबू तन रहे थे। यार मंगलू, अभी तक तो तू खिला रहा था, पर अब कहाँ से जुटेगा? कोई दुकान बिठाने का जुगाड़ भी तो नहीं है। तू चुपचाप देखता रह, हम काम करने नहीं कमाने आए हैं। बात करते करते दोनों एक तंबू के सामने पहुंचकर खड़े हो गए। वहाँ साधु बाबाओं का जमघट था। कोई भभूत लपेटे जा रहा था, कोई तंबू ठोक रहा था, कोई धूनी रमा रहा था। चरस गांजे की महक पूरे वातावरण को महका रही थी। पीछे की तरफ खाना बन रहा था। हरिया के मुंह में पानी आ रहा था। चावल की सोंधी सोंधी खुशबू नाक में घुस रही थी। सीधा भट्टी पे जाकर खड़ा हो गया और स्वतः ही हाड़ी में कलछुल डाल दी। मंगलू जाने कहाँ गायब हो गया था। एक बाबा ने देखा, अच्छा तू ही है नया छोकरा, ठीक है काम में लग जा। हरिया ने चैन की सांस ली। किसी ने पहचाना नहीं, धक्याया नहीं, गनीमत है। थोड़ी देर में मंगलू भी आ पहुँचा। वाह, तू तो खुद ही सेट हो गया। चल ठीक है, यही काम तेरे को सूट करेगा। मेला तो 10 दिन चला, पर हरिया ने मानो 10 जन्मों का भेद पा लिया। बस खाना बनाना, बाबा जी लोगों की सेवा करना, घूम घूम कर मेला देखना। धीरे धीरे बहुत से राज खुलते चले गए। बाबा जी लोगों का निजी जीवन, नया संसार, अनदेखा, अनछुआ, नए रूप में। भक्ति के साथ पैसे भी बरसते हैं, पता नहीं था। फ़ायदे का सौदा है। हरिया खुश था। घर लौटकर घरवाली को एक धोती देगा, बापू के हाथ में कुछ पैसा देगा, सबकी नाराज़गी दूर हो जाएगी। बाबा जी लोगों के चरण दवा, सेवा, चापलूसी ये सब करके कुछ पैसा हासिल कर लिया था उसने। उसकी बातें सुनकर मंगला हंसा। बच्चा पानी के ऊपर ही रहकर खुश है, डुबकी नहीं मारेगा, मज़ा तो तभी ना आएगा। पूरी तरह समझ नहीं पाया हरिया को, पर मंगलू की बुद्धि पर भरोसा था उसे। जाते समय मंगलू ने याद दिलाया, दोबारा बुलाने नहीं आऊँगा। 6 महीने बाद कुंभ का मेला है, जल्दी ही आना अगर डुबकी मारनी है तो। फिर तो हरिया घर लौटकर भी अपने आप को खूब हल्का महसूस करता रहा, जैसे हवा में तैर रहा था वो। अब काम ना भारी लगता, ना ही उसको गुस्सा आता।
नई ब्याही बहू पर कुछ ज़्यादा ही प्यार आता। किसी तरह 6 महीने काटने थे। मंगलू भी कहाँ छोड़ने वाला था, टाइम से इशारा कर बुला ले गया। अब की बार विशाल स्थान, विशाल लोगों का जमघट, हरिया का दिमाग चकरा गया। मंगलू ने पूछा, बोल, नागा साधु बनेगा? अरे तेरा दिमाग खराब है, वो तो दूसरी जाति के हैं। तू पागल है। यहाँ जात पात कुछ नहीं, सब हरि के भक्त हैं। 40% शुद्ध है, बाकी में हमारी मिलावट है। अरे इन्हें भी तो चेले चाहिए, कहाँ से आएंगे? मगर मुझे नंगा साधु बनना स्वीकार नहीं। अच्छा ठीक है, तू दूसरे अखाड़े में चल। हरिया के सामने और नए राज खुलते चले गए। इस मंगलू ने 40 लड़कों की सप्लाई दी थी। कमीशन पक्का था। पहले तो हरिया ने घर वापस जाने का इरादा किया, पर नया चक्कर कुछ गले नहीं उतर रहा था। मगर मेले का आकर्षण, कुछ नया देखने के लोभ ने उसको बांध दिया। फिर तो 1 महीना कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। लंगोट बांधे, बबूत लगाए, बाबा के आगे पीछे घूमते चेले, हवा करते, चरण दबाते, घूम घूम कर मेले में बाबा की जय जयकार करते, भक्तों की मुट्ठी पर नज़र रखते, सब कुछ सिखा गए। पर यह तो कुछ भी नहीं। मंगलू अनपढ़ था पर बुद्धि का तेज। हरिया गांव का 9 क्लास पास, अपने आप के वातावरण से असंतुष्ट, अपने आप से नाराज, दिशा हारा, भटका, हतप्रभ, कुछ कर गुजरने को तैयार। मंगलू की धार ने उसे तेज किया। मझधार में कूदने को दोनों तैयार हो गए। इन 8-10 महीनों में काफ़ी कुछ सीख लिया हरिया ने। प्रभु के भक्त सन्यासी कैसे छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे को मरने मारने को तैयार हो जाते हैं। कुंभ स्नान के घाट को लेकर, स्नान के समय को लेकर कैसे एक दूसरे से टकराते हैं। उनका जुलूस किसी राजा महाराजा की दया का मोहताज नहीं था। वे स्वयं समर्थ थे। महीना भर पहले से उनके चांदी के सिंहासन, हाथी, गाड़ियाँ, रथ सज धज कर तैयार हो जाते हैं। शाही जुलूस निकलता है। उन्मत्त शिष्य चेले तलवारें भांजते या फिर गांजा भांग के चरस के नशे में दौड़ते चिल्लाते भागते हैं। रथ के आगे पीछे दाएं बाएं यही लोग रहते हैं। बाबाओं की शक्ति, इन्हीं की प्रजा यही है। उन्हें ये तथाकथित सन्यासी नाराज नहीं कर सकते। इसके लिए दल के नेता तो इन्हें मुँह मांगी कीमत तक देते हैं और उसके लिए तैयार रहते हैं। फिर तैयार होती है लालच की ज़मीन पर एक और नई धारा। फिर तो मंगलू और हरिया ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 10 महीने में एक बच्चा नई आशा, नई तकदीर लेकर दुनिया में पदार्पण करता है। सूरज की तेजी, चांद की शीतलता उसकी उन्नति में सहायक होता है। यहाँ 10 महीने में एक नई दुनिया, एक नए पंथ की स्थापना हो रही थी। दिन की रोशनी भी उतनी ही जरूरी थी उनके लिए जितनी रात की शीतलता। 15 साल में एक बार भी मुड़कर नहीं देखा उन लोगों ने घर की ओर। पहाड़ पर ही एक बहुत सुंदर विशाल आश्रम है, गेस्ट हाउस भी है, जहाँ हरिया से बने हरिचरण दास स्वामी जी और मंगलू से बने मंगलानंद छोटे बाबा जी पूरी शान और शौकत के साथ अपने दरबार में विराजते हैं। सिल्क का जोगिया चोला पहने, हाथ में जपमाला लिए अपने एसी रूम में स्वामी जी सबका स्वागत करते हैं। थोड़ी बहुत अंग्रेजी सीखी है। बाकी उनका पीए है जो विदेश में अपने एजेंट के संपर्क में बराबर बना रहता है। वहीं से असली धन की उगाही होती है। बाकी अपनी जनता तो है ही भोली भाली। सभी कुछ तो ठीक ठाक चल रहा था, पर यह अचानक आंधी की तरह यह कन्या कहाँ से प्रकट हो गई। संयोग की बात है कि शाम को छत पर चहलकदमी करते स्वामी जी ने गेट के अंदर घुसते उसे देखा। वही उसकी पत्नी पारू का प्रतिरूप, वही गोल गोल चमकती आँखें, छरहरा बदन। इसी रूप में तो उसे छोड़कर आए थे। इतने साल बाद भी यह चेहरा उनके अंतर में बसा हुआ था, उन्हें खुद मालूम नहीं था। फ़र्क यही है कि सूती धोती की जगह जीन्स और टॉप ने ले ली थी। नए नए शहरी बने देहाती किसी चाल ढाल। स्वामी जी को तो इसे काट मार गया, ये मेरी बेटी है क्या? पर उससे भी एक बड़ा प्रश्न, यह इतनी दूर देहात से यहाँ कैसे आई? क्या घर वाले भी हैं साथ में? झुंड तो 10-12 लोगों का था। स्वामी जी की आंखों के आगे अंधेरा छा गया और कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। वही है 15 साल की मेरी बेटी। स्वामी जी के शरीर में बिजली की लहर दौड़ गई, पर वे अपनी बेटी को पुकार ना सके। उनको अपने ऊपर आश्चर्य हुआ।
पहली बार आत्मबोध हुआ, मुझ झूठे फरेबी के अंदर भी अपना खून पुकारता है। पर मिलन के सब रास्ते बंद हैं। एक बाप कैसे दिखाए अपने काले कारनामे, अपना कपट का कारखाना, कैसे बचाए अपनी बेटी को इस गंदगी से। कहाँ रह गया ये मंगलू। रात को मंगलू आया। मंगलानंद जी से रात भर परामर्श हुआ। 2 दिन में दाढ़ी और घनी हो गई, आँखों पर रंगीन चश्मा चढ़ गया। सुबह की आराधना पूजा के बाद सत्संग में सब भक्त बैठे। शिष्यों के कौशल से ये कन्या ज़्यादा पास ना आ पाई। स्वामी जी ने गहरी निगाहों से चश्मे के अंदर से देखा। बिटिया, आपका नाम? जी बाबा जी, मैं रानी हूँ। स्कूल की तरफ से यहाँ आई थी, सो आपके भी दर्शन हो गए। बिल्कुल रटा रटाया उत्तर लग रहा था। अच्छा किया। कितने दिन और रहोगी? बाबा जी अपने चरणों में स्थान दे दें तो यहीं रह जाऊंगी। अरे नहीं बिटिया, स्वामी जी का हृदय कांप गया। फिर संभल कर बोले, अभी आप लोगों के पढ़ने लिखने के दिन हैं, आगे बढ़िए, दुनिया को अपने ज्ञान का करिश्मा दिखाइए। पर स्वामी जी की उपस्थिति बुद्धि का सभी लोहा मानते हैं। देखो बेटा, स्वामी लोग तो जनता की सेवा के लिए ही होते हैं। अगर कहीं एडमिशन लेना है, कहीं ऊंची पढ़ाई करनी है तो हमारा सहयोग आपको मिलेगा। बस अपना मन स्थिर करो। ज़्यादा बोलने या ज़्यादा पास जाने में खतरा था। स्वामी जी ने सभा विसर्जित कर दी। अब एक पिता और स्वामी के मन का संघर्ष शुरू हुआ। मंगलानंद उन लोगों को ज़्यादा रहने देने के या संपर्क बनाए रखने के लिए तैयार नहीं था। उन्हें पोल खुलने का खतरा लग रहा था। एक छोटी सी भूल उन लोगों की साख मिट्टी में मिला सकने के लिए काफ़ी थी। पर एक बाप का दिल इन तर्कों को, खतरों को समझते हुए भी कुछ मानने को तैयार न था। उनके दिल में एक नई चाह पैदा हो गई थी। इतना पैसा और सामर्थ्य होते हुए भी अगर बेटी को राह न दिखाई तो सब जिंदगी बेकार है। जिंदगी बेकार है क्या कहा? मंगलानंद भड़क गए। सारी जिंदगी धोखा फरेब किया, बबूल का पेड़ बोकर अब आम की आशा रखते हो। घर में कुछ मदद भेज दो तो ठीक है, पर उनकी ज़िंदगी में घुसने की कोशिश की तो ना हम लोग कहीं के रहेंगे, ना तुम्हारी बेटी और ना ही घर वाले। सारा दिन इसी उधेड़बन में बीत गया। शाम को स्वरूपानंद खबर लाए, वह कन्या 2 लड़कों के साथ घर से भाग कर आई है। उसके गांव का नाम पता भी बताया उसने। रात स्वामी जी ने जाग कर काटी। अपने घर गांव की जितनी बातें याद आईं वो सोच भी नहीं सकते थे। पत्नी का चेहरा आंखों के सामने घूमता रहा, मानो कह रही हो, मुझे तो सुख ना दे सके, मेरी बेटी को देखना। कितने तर्क वितर्क मन में उठते रहे, कितनी योजना बनती बिगड़ती रही। भोर के तारे के साथ उन्होंने निर्णय ले लिया, जिस तरह भी हो, छुपकर या दूसरे की सहायता से वे अपनी बेटी का जीवन जरूर संवारेंगे। सुबह प्रार्थना उपासना के साथ सत्संग में भी स्वामी जी ने बेटी को खोजा, नहीं दिखी। मन उखड़ गया, सत्संग नहीं जम सका। सब और खोजबीन करने पर पता लगा वे लोग रात के अंधेरे में ही कहीं निकल गए। जो घर से भागकर आया हो वो पढ़ाई और एडमिशन में कहाँ रम सकते हैं। उन्होंने भाग निकलने में ही भलाई समझी। मंगलानंद और स्वरूपानंद ने चैन की सांस ली। स्वामी जी ने एक आहा भर कर सोचा, सच है, बबूल में तो कांटे ही उगने हैं। एक डिस मन में लिए उनकी दुनिया फिर अपने रास्ते पर आ गई। धन्यवाद।